हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और दोस्तों, आज फिर से आपसे मुलाकात किचन से ही हो रही है। क्या करूँ, मेरा टाइम ज़्यादातर किचन में ही निकलता है। मेरा क्या, सारों का ही किचन में ही निकलता है। जो भी लेडीज़ हैं, चाहे हाउस वाइफ हुई, चाहे वर्किंग वूमेन हुई। वर्किंग वूमेन टाइम टाइम से आती हैं किचन में, और हाउस वाइफ का तो ये रहता है कि दिन भर चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो नाश्ते में आज मैं बना रही थी वो उसकी चने की दाल नहीं होती, उसकी नमकीन बना रही थी। चने की दाल की नमकीन, मतलब ऐसे नहीं जो तेल में तलने वाली। मैंने रात को इसको भिगो दी थी और सुबह इसको मैंने हल्का सा उबाला था, ज़्यादा तो नहीं उबाला था। और बस ऐसे ही तुरंत इंस्टेंट नमकीन है ये ये मतलब ऐसी नहीं है, इंस्टेंट नमकीन है। तो इसमें फिर मैंने उबाल के हल्का सा नमक डाल के उसको उबाल लिया था। फिर मैंने ज़्यादा तो कुछ नहीं दिया, हल्का सा तेल दिया और जीरा दिया, हींग दी, हरी मिर्च दी और नमक दिया, और ऊपर से ये दाल डाल दी। और दाल डालने के बाद मैंने ऊपर से डाल दिया हल्का सा गरम मसाला। और आप चाहो तो प्याज, टमाटर और जो भी जैसे सब्जियां, लोग गाजर, ऐसी चीज़ें भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे यहाँ सिंपल ही पसंद की जाती है और मुझे सिंपल ही पसंद आती है। तो बस इसको ज़्यादा हल्के ऐसे ही चलाएंगे। ये खैर क्रिस्पी तो नहीं लगेगी, जो एक करारी नमकीन होती है उस तरीके का टेस्ट नहीं आएगा इसका। ये थोड़ी सी सॉफ्ट सॉफ्ट सी रहेगी ये मतलब अलग तरीके का टेस्ट आएगा इसका। खैर, ये लगभग हो गई तैयार। ज़्यादा तो इसको मतलब रोस्ट भी नहीं करना पड़ता, हल्की सी गीली गीली रहती है ये। और अब बना रही हूँ मैं सैंडविच, क्योंकि आज ऐसा ही, आज मुझे ना क्लीनिंग करनी है थोड़ी ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्या, क्लीनिंग तो रोज़ ही चलती रहती है। तो मैं आज नाश्ता ऐसे ही बना दे रही हूँ। आज खाने में भी मैंने कुछ ऐसा तो स्पेशल अभी बनाया नहीं, नाश्ता ही बना दे रही हूँ। तो यही खा लेंगे सारे लोग। और मुझे तो खैर आज थोड़ा काम भी है, और इस वजह से मैंने कहा, आलू मेरे पास उबले हुए रखे थे, दाल मैंने रात ही भिगो दी थी, तो मैंने सोचा कि इसको मैं कर देती हूँ, अच्छे से सैंडविच बना देती हूँ। और आलू मैं सिंपल ही कर रही हूँ, मतलब ये तेल दिया और साबित धनिया दिया, हल्का सा जीरा, हींग, हरी मिर्च, और बस हल्के से ऐसी बेसिक से मसाले अपने जो हल्के से होते हैं। आलूओं में खैर मैं ज़्यादा नहीं देती, इसी तरीके से हल्की सी लाल मिर्च डाल दी, और बस ये हो गए तैयार। और दोस्तों, और ये मतलब बस इस तरीके से ही रहेंगे, और इनको ना मतलब इसी तरीके से करते करते बिल्कुल बिल्कुल लपसी की तरह कर लेंगे, क्योंकि सैंडविच हैं तो अगर गांठें सी रहेंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी। इसलिए बिल्कुल इनको मैंने ना मैश्ड कर लिया उसी में ही, बिल्कुल ऐसे ही लपसी की तरह हो जाएंगे। और बस अब क्या है, ब्राउन ब्रेड है मेरे पास। मेरे यहाँ ना ज़्यादातर ब्राउन ब्रेड ही खाया जाता है। जो वाइट वाला ब्रेड होता है वो कम खाया जाता है, यही ज़्यादा खाया जाता है। तो इसको ही मैंने सब तरफ से अच्छे से लगा लूँगी, और एक ब्रेड ऊपर से इसके लगा के, और बस इसको मैं अच्छे से कर दूँगी, मतलब अच्छे से इस पे वो कर दूँगी। और दोस्तों, ये तो चलो सारी सैंडविच और दाल की बातें हो गई बस। लेकिन दोस्तों, अच्छा, मेरा जो मानना है, हर किसी की लाइफ में एक डर का होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में डर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, डर का मतलब ये भी नहीं कहेंगे कि हमें किसी तरीके से नेगेटिव चीज़ों से डरना चाहिए, या हमें कोई बेवजह परेशान कर रहा है तो हमें डरना चाहिए, या बाहर हमें कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो हमें डरना चाहिए। इन चीज़ों का डर नहीं कह रही। जो एक डिसिप्लिन में रहने का डर होता है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर डर होगा ना, तो ही तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम अपनी जिम्मेदारियां कर पाएंगे। वरना क्या होता है ना, कि डर नहीं है तो उन लोगों की लाइफ में कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मेरा मानना है कि लाइफ में थोड़ा सा डर बहुत ज़रूरी है। अगर हम डरेंगे तो डर के हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कुछ बच्चे ही होते हैं तो जिनके माँ बाप उन्हें बाहर भेजते हैं पढ़ने लिखने के लिए, तो कुछ बच्चों के अंदर तो एक डर होता है कि नहीं भाई, हमारे पापा मम्मी ने हमें किन परिस्थितियों में भेजा है, और उन्होंने कितनी परेशानियां उठा के आज हमें वो पढ़ा लिखा रहे हैं, और हमें आगे बढ़ना है, हमें कुछ करना है, हमें जब भी अपने घर वापस जाना है तो अपनी मंजिल लेके ही जाना है। नहीं, तो वो ले जाते हैं ऐसे बच्चे, ऐसा नहीं है, बहुत बहुत स्ट्रगलर हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बस घर से निकल गए तो माँ बाप तो ये सोच रहे हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर और अच्छे से सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन बच्चे गलत संगत में पड़ गए, पढ़ लिख नहीं रहे हैं, या फिर किसी तरीके से मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें वो नहीं कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें वो नहीं सीख रहे हैं। बच्चे क्या, हर किसी की लाइफ में ही है, चाहे वो बड़ा हुआ, चाहे वो बच्चा हुआ, चाहे वो बुजुर्ग हुआ, चाहे वो कोई भी उम्र का व्यक्ति हुआ, हर किसी की लाइफ में डर होगा तो वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब जैसे हम लोग ही होते हैं तो हमें टेंशन होती है सुबह, अरे सुबह जल्दी उठना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, लंच बनाना है, सारी चीज़ें घर के काम निपटाने हैं। तो उस तरीके से सारी चीज़ें हम करते हैं तो हम एक एक डर ही तो है। अगर ये हमारे अंदर डर, अरे जाता रहेंगे, बच्चे चला जाएगा अपने आप ही, अपने आप ऑफिस चले जाएंगे, तो क्या, फिर तो कोई डर ही नहीं है। तो जो मेरा मानना है कि डरो, डरो मतलब एक
एक मतलब पॉजिटिविटी के साथ डरो। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चीज़ों से हम डर रहे हैं। जब अगर कहीं पे नेगेटिव है तो उसका हमें सामना करना चाहिए, डट के सामना करना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भागना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियाँ जितनी हमें आती हैं, जितने मतलब हम कर सकते हैं, उससे हमें ज़्यादा ही करनी चाहिए, क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति ही सफल व्यक्ति कहा जाता है। एक व्यक्ति जो डर के आगे बढ़ता है वही सफल व्यक्ति कहा जाता है। और इस चीज़ में मेरे डर का मतलब आप गलत मत लेना। मैं इस वे को मतलब इस डर को जो बता रही हूँ वो एक मतलब पॉजिटिविटी के साथ बता रही हूँ। और क्या होता है ना, जब हम आगे बढ़ते हैं तो कई बार हमारे जो मतलब जैसे हम कोई भी काम है, हमारी कोई भी मंजिल है, या हम किसी भी काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ बहुत आती हैं। बहुत सारे लोग अच्छे भी कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग बुरे भी कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग, हर किसी का अपना नज़रिया होता है, नहीं, जिसका जैसा नज़रिया होता है वो उसी तरीके से करता है। लेकिन जो मेरा मानना है, अगर हम किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो उस समय हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि कौन क्या कहेगा, कौन क्या नहीं कहेगा। अगर हमें अच्छा लग रहा है और हमें मतलब लग रहा है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें सपोर्ट मिल रही है अपने घर की, घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम लोगों की परवाह करेंगे ना तो हम अपने लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दोस्तों, जब आप आगे बढ़ जाते हो, जब आप सफल व्यक्ति एक बन जाते हो, तो वही लोग आपके लिए सराहना करते हैं, वही लोग आपके लिए ताली बजाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी लोगों की परवाह मत करो, आगे बढ़ो। लाइफ में आगे बढ़ोगे, कुछ ना कुछ जब आप करते रहोगे तो कभी ना कभी आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी। कुछ मत सोचो। देखो, लाइफ में जो लोग हमें पीछे खींचते हैं हमारी ज़िंदगी में, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि दोनों तरीक़ों के व्यक्ति का योगदान होता है। जो सपोर्ट करते हैं तो उनकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं, और जो लोग हमें पीछे खींचते हैं तो हम उस चीज़ को चैलेंज की तरह लेते हैं, तब हम और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने अब हमें ऐसे बोला तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो दोनों ही चीज़ों को अच्छे वे में लेना चाहिए। जितना योगदान हमारे लिए सपोर्ट करने वालों का होता है, उतना ही योगदान हमें जो पीछे खींचते हैं उनका भी होता है सफल बनाने में। जो लोग पॉजिटिव के साथ लेते हैं, जो चीज़ों को पॉजिटिव सोचते हैं, उनके लिए। तो इसलिए आगे बढ़ो, करते रहो, एक ना एक दिन आपकी मंजिल आपको मिल ही जाएगी। बस किसी तरीके से अपने आप में ऐसा लगे कि ये काम गलत नहीं है, अपने आप को लगना चाहिए। किसी तरीके से अपने आप को ऐसा नहीं लगे कि हाय ये काम मुझसे गलत हो रहा है। खुद में ऐसा लगे कि सारी चीज़ें हमारी बढ़िया है, मेरे परिवार को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बस करते रहो और आगे बढ़ते रहो। चलिए दोस्तों, बातें तो बहुत हो गई। मैंने सोचा कि डेली वही काम की बातें करती रहती हूँ, तो आज क्यों ना कोई मोटिवेशनल बात की जाए, काम के साथ साथ क्यों ना बात की जाए। और देख रहे होंगे आप, मैं ज़ोरों शोरों से अपनी क्लीनिंग में भी लगी हूँ। झाड़ू पोछा, पहले नाश्ता निपटाया, फिर झाड़ू पोछा किया, फिर टाइलें मैंने साफ़ की। और टाइलें मैं हार्पिक लगा के मैंने इसी तरीके से सारी साफ़ कर दी थी। तो मेरी दीवार की तो इतनी गंदी थी नहीं, नीचे फ्लोर की ज़्यादा गंदी हो जाती, तो उस पर मैं हार्पिक लगा के हर तीसरे चौथे दिन साफ़ कर देती हूँ। और देखो, एकदम से मेरी टाइलें चमक गई। मैं इसी तरीके से चौथे पाँचवें दिन करती रहती हूँ तो साफ़ हो जाती हैं। इसी तरीके से मैं अपने बाल्टी हैं, टब हैं, वो भी इसी तरीके से मैं अपने हर दूसरे तीसरे दिन करती रहती हूँ, तो मेरे बिल्कुल साफ़ रहते हैं। और मैं नहा ली थी। और क्या करते हैं ना दोस्तों, जब टाइलें वगैरह साफ़ कर लो, उसके बाद जब नहा के निकलो तो उन पर ना एक बार सूखा कपड़ा मार दो, तो जो भी पानी के छींटे वगैरह होते हैं वो जमते नहीं हैं, उनके दाग नहीं पड़ते हैं। कई बार टाइलों पे ऐसे दाग पड़ जाते हैं, वो निकलते नहीं हैं। तुरंत सूखा कपड़ा मार दो, टाइलें बिल्कुल ही वैसी शाइन करने लगेंगी। मेरी टाइल्स बिल्कुल ऐसी रहती है। मैं इसी तरीके से इनको साफ़ सुथरा रखती हूँ, क्योंकि हर मतलब चौथे पाँचवें दिन या सप्ते 15 दिन में भी करते रहो तो आपकी टाइलें कभी गंदी नहीं होंगी। फिर मैंने बाल धुले, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी, तो फिर मैंने बाल वगैरह धुले, फिर मैं नहाई। और नहाने के बाद अब मैं अपना मेकअप वगैरह कर रही हूँ। और दोस्तों, मुझे ना आज थोड़ा सा अपने फेस का भी करना था डेंटिंग पेंटिंग, लेकिन क्या हुआ ना, काम के चक्कर में मैं भूल ही गई और नहा ली। क्योंकि अब मैं भीग बिल्कुल, वैसे तो नहाने से पहले ही करना था, लेकिन अब मैं वो नहा गई। नहाने के बाद मुझे याद आया कि मुझे थोड़ा सा अपने फेस का स्क्रब भी करना था। जब भाई घर की सफाई करी है, किचन की सफाई करी है, टाइल्स साफ़ करी है, तो फेस भी तो अपना ज़रूरी है ना भाई। काम के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलो करती हूँ फिर मैं दोस्तों। फिर तो उसके बाद तो मैंने नहीं किया था, तो थोड़ी देर मैंने और काम किए, क्योंकि ये भी आ गए थे और बेटा भी मेरा आ गया था। और अभी मैंने कुछ खाया भी नहीं है, हल्का फुल्का ऐसे ही सुबह मैंने चौकोस वगैरह खा लिए थे। अभी मैंने कुछ भी ऐसा नहीं खाया। मैंने कहा चलो स्क्रब भी कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने ना एक कटोरी में थोड़ा सा दही लिया, दही में मैंने बेसन मिलाया, बेसन और मैंने गुलाब जल मिलाया। बाकी कि अगर आपके फेस को हल्दी सूट करती है तो आप हल्दी भी मिला सकते हो। मेरे फेस पे सूट नहीं करती, मुझे दाने हो जाते हैं हल्दी से, तो मैं हल्दी नहीं मिलाती हूँ। और उसके बाद मैंने बालों को अच्छे से पीछे की तरफ
मतलब क्लेचर लगा दिया। मेरे पास हेयर बैंड मेरा उमंग ने तोड़ दिया था, तो नहीं तो मैं हेयर बैंड लगा लेती हूँ आगे बाल करके, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद फिर मैंने अपने फेस को अच्छे से धोया, साफ़ किया। उसके बाद फिर मैंने ये स्क्रब अपने पूरे फेस पे लगा लिया। वीडियो में थोड़े से ऐसा लग रहा है फास्ट है, लेकिन मैं बहुत हल्के हल्के लगा रही थी पूरे फेस पे ना, तो इस वजह से हल्के हल्के सब तरफ अच्छे से लगा लिया। फिर इसको अब सूखने का इंतज़ार किया। लगभग मैंने 5 मिनट सूखने का इंतज़ार किया। बहुत ज़्यादा नहीं सुखाती हूँ, बहुत ज़्यादा सुखाने से खाल ऐसा लगता है खिंचने लगती है। मैं तो हल्का गीला ही रखती हूँ। उसके बाद फिर मैंने हल्का सा पानी लिया और हल्के हल्के अपने हाथों पे ऐसे मसाज सी करने लगी सब तरफ, माथे पे भी, नाक पे भी, नाक की साइड से, गालों पे, थोड़ी पे, सब पे मैं अच्छे से अपनी करने लगी। और आँखों के नीचे थोड़ा कम करूँगी, क्योंकि आँखों के नीचे ज़्यादा करो तो डार्क सर्कल हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं करने लगी। और उमंग मुझसे कह रहा है मम्मी आप भूत बन गए, भूत। वो ऐसे ही कहता है जब भी मैं ऐसे स्क्रब वगैरह करती हूँ तो वही कहता है। तो दोस्तों मैं तो बहुत कम पार्लर में फेशियल वगैरह कराती हूँ, और मुझे लग रहा है मैंने तो शायद अपनी एक बार शादी में कराया है, उसके बाद एक बार मैंने शायद अपनी सिस्टर की शादी में कराया है, उसके बाद मैंने अभी तक नहीं कराया। मैं बहुत कम कराती हूँ फेशियल, मैं अपने घर की चीज़ों पर ही ज़्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि वो मुझे मतलब अपनी अपनी सोच है। खैर जो लोग कराते हैं उनके लिए भी बढ़िया ही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी जो लोग कराते हैं उनके लिए भी अच्छा होता है। और मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि अपने घर पे ही कुछ ना कुछ करती रहूँ। और ऐसा नहीं है, कभी ज़रूरत होती है तो आगे कराऊँगी, फेशियल पार्लर में भी कराऊँगी, लेकिन जब ज़रूरत होगी तब कराऊँगी। और दोस्तों मैंने अच्छे से सारे पे मसाज कर ली थी। उसके बाद मैंने फिर पानी से पूरे चेहरे को अच्छे से वॉश कर लिया, और मुँह में भी चला जाता है, आँख में भी चला जाता है, तो वही मैं अच्छे से पानी उनी डाल के आँखों को साफ़ कर रही थी। और बस अच्छे से इस तरीके से हल्के हल्के सारा साफ़ कर लूँगी। दोस्तों इतना ग्लो आता है ना इसके करने के बाद, बहुत ग्लो आता है फेस पे। आप लोग करके देखना, बहुत अच्छा फेस हो जाता है। और एकदम से ऐसा लगता है एकदम से फेस ऐसे क्लीनिंग हो गई, और जो मसाज करते हैं उससे भी एकदम फेस पे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए एकदम से बहुत अच्छा ग्लो आता है, और जो भी गंदगी वगैरह होती है वो सारी निकल जाती है। और ये बिल्कुल देखो, एक पे मेरा चेहरा बिल्कुल क्लीन हो गया। अब इसके बाद में मैं क्या करूँगी, जो एलोवेरा जेल नहीं आता, बस ये अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लूँगी, ताकि एक जैसे ये मसाज वगैरह करने के बाद ऐसा लगता है खाल खिंच रही है, तो उससे एक चिकनाहट बनी रहेगी और एकदम से अच्छा सा फेस रहेगा। तो उसके बाद बस मेरा ऐसे ही मैं अपने चेहरे को क्लीन रखती हूँ। दोस्तों आपने देखा ही था, अभी बिल्कुल काम से फ्री हुई, और जैसे ही काम से फ्री हुई खाने का देती हूँ। बहुत तेज भूख भी लग रही, मैंने खाया भी नहीं सुबह से कुछ, बस काम में ही लगी पड़ी थी। जब मर्जी हो तब खाओ, अभी क्यों खा रही, फिर बाद में चक्कर खा के गिर जाना।